हिंदू धर्म में देवी देवताओं के बहुत से प्रसिद्ध मंदिर व बहुत से तीर्थ स्थल हैं। सभी देवी देवताओं के हर प्रमुख स्थान पर मंदिर बने हुए हैं। हिंदू धर्म में वैसे तीन प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माना जाता है। तीनों देवता अपनी अपनी संरचना के आधार पर जाने जाते हैं। ब्रह्मा जी इस संसार के रचनाकार, विष्णु जी पालनहार व महेश संहारक हैं। लेकिन हमारे देश में जहाँ विष्णु और महेश यानी भोलेनाथ के अनेकों मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है। यह बात हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्यों ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel The Curious Kiddo. In today's video, I will tell you that where is Lord Brahma's only temple in the world is situated. So watch till the end and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। इस मंदिर में देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी का भारत में एक मंदिर होना कोई संयोग की बात नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा श्राप दिया गया था जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। पुराणों के अनुसार खुद की पत्नी सावित्री के श्राप के चलते ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है। आखिर क्यों दिया सावित्री जी ने अपने पति ब्रह्मा को ऐसा श्राप, इसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार एक समय धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध किया, लेकिन वध करते वक्त उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। इन तीनों जगहों पर 3 झीलें बनी। इसी घटना के बाद ब्रह्मा ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश उनकी पत्नी सावित्री जी वहां समय पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुंचने की वजह से ब्रह्मा जी ने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर इस यज्ञ को शुरू कर दिया। लेकिन जब सावित्री जी वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में किसी दूसरी कन्या को देखा, तो वे क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। भगवान विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी, इसलिए देवी सरस्वती ने विष्णु जी को भी श्राप दिया था कि उन्हें पत्नी के विरह में कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री राम को 14 साल के वनवास के दौरान अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा। सावित्री जी को क्रोधित देख सभी देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की विनती की, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जाता। इसलिए सावित्री जी ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तभी से पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एक ही पुष्कर के अलावा कोई मंदिर नहीं है। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ, किसने किया, इसका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले अरण्य वंश के शासक को स्वप्न आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसे सही रखरखाव की जरूरत है। मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर सावित्री जी का भी मंदिर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए कई सैकड़ों सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यज्ञ किया था, इसलिए हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर में मेला लगता है। मेले के दौरान ब्रह्मा जी के मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो ये थी ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर की कहानी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप में से किन किन लोगों ने अब तक ब्रह्मा मंदिर जाकर ब्रह्मा जी के दर्शन किए हैं। That's it for today's video. If you like this video, give it a big thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, please go and subscribe it and press the bell icon. We will meet in next interesting video. Till then, keep smiling, keep shining. This is Suman signing off. Jai Jagannath.